मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आप सब देखना, मैं कुछ खास शॉकिंग खबर बताता रहता हूँ। इलॉन मस्क, मैं तो पहले से बताता रहता हूँ लेकिन ये सब चीज़ें बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन अभी आपके सामने काफ़ी मैनी आर्टिकल्स में दिख जाएगा कुछ देर बाद या एक दिन बाद आ जाएगा शॉकिंग इवेंट में। सम टाइम टू टाइम, डे टू डे, बड़ी जल्दी आपके सामने वीडियोस ला देता हूँ। सबसे पहले जानकारी और इन्फॉर्मेशन, सूचना। मेरे पापा भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे पहले, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ से लाता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले कि एलॉन मस्क, जिनका आप सबने नाम सुना होगा, नंबर वन है। मैंने कई बार बताया था, जब बने भी नहीं थे नंबर वन बिलियनियर। अभी तो जैक मा और उनकी कंपेयर टक्कर चलती रहती है। लेकिन मैंने बताया था कि ब्रेन चिप आ रही है, ब्रेन चिप आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मैं ये आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। मैंने ट्विटर पर लिखा था, 2013 में लिख दिया था, ब्रेन चिप अब बन चुकी है। क्योंकि 1969 में मैं वो वीडियो देख चुका था। वो शायद अब यूट्यूब ने हटा दी हो, क्योंकि उसके टर्म्स वो हटा देता है ऐसी वीडियो को। लेकिन अभी आप देखोगे, एलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने बताया कि ब्रेन चिप बना दी, और उसमें दिखाया भी गया साफ साफ वीडियो 2 मिनट से ज़्यादा का, कि एक मंकी है, वो किस तरीके से उसके डिकोड करके उसमें सिग्नल भेजे गए हैं कोडिंग के जरिए, कि इलेक्ट्रिक कोडिंग, इलेक्ट्रिक सिग्नल, कि वह कैसे यूज टू हो जाए, कि उसे गेमिंग खिलाया। अभी स्टार्टिंग गेमिंग से करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब गेम बना था, कंप्यूटर हार गया था चेस गेम खेलने में, तो तभी भी ऐसे ही हुआ था कि इंसान हार गया था, क्योंकि उससे क्या बोलते हैं, चेस जो कंप्यूटर खेल रहा था, क्योंकि आज तो बहुत एडवांस कंप्यूटर है उसके मुकाबले। तो ऐसे आने वाले टाइम में आप सबके भी, यकीन मानो या ना मानो, RFID लगेगी, ब्रेन चिप आएगी, आपको कहा दिया जाएगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको मैं कह दूं ये बुक्स पढ़नी है, ये मान लो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये लॉ, ये जो भी बुक है, ये जैसे मेरे को पढ़नी है हिंदू लॉ, जो भी बुक्स पढ़नी है, तो मैं क्या पढ़ पाऊंगा? मैं आज पढ़ूंगा कल भूल जाऊंगा। लेकिन उसमें ऐसा होगा नहीं, आपको उसके बेनिफिट दिखाए जाएंगे बहुत सारे, कि आपको ये तो लगवानी पड़ेगी। आप खुद ही लगवा दोगे, मैं सोचोगे मैं सारी लैंग्वेजेस सीख जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा एक ही बार में। लेकिन आप, क्या आप मोबाइल को कंट्रोल करते हो या मोबाइल आपको कंट्रोल करता है? बस ये चीज़ हो जाएगी। तो कंप्यूटर को आप कंट्रोल करते हैं या वो कंप्यूटर से? क्योंकि उसके द्वारा आप बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाओगे, आप उनके कठपुतली हो जाओ। सोचने समझने की शक्ति आपकी रहेगी नहीं, स्मरण शक्ति, जो कि अब वैसे तो अभी भी नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप अप्रैल का फूल हो, आप पागल हो, आप बेवकूफ़ हो, और बेवकूफ़ बने रहते हो। और बहुत अच्छा और शॉकिंग शॉकिंग स्टडी आती रहती है दुनिया भर की, लेकिन उन्हें कोई मीडिया दिखाता नहीं। ऑल आर मीडिया करप्ट, एवरीवन शुड बी पनिश। क्योंकि अपरिचित मूवी में जैसा दिखाया था ना, कि हर किसी को सजा देनी चाहिए, जो जो भी शामिल है। मैं भी कहता हूँ इन सबको सजा देनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि ये जूते खाने लायक भी नहीं बचे। क्योंकि सारे मीडिया मिला हुआ है, कोई ये नहीं बताएगा। मैं कहता हूँ भूत ही नहीं है। ये सब कह रहे हैं भूत है, भूत है, भूत है। मैं कह रहा हूँ भूत ही नहीं है। ये दिखाएंगे मोदी ने लापरवाही करी, इसने उधर खोल दिया, उसने खोल दिया। मैं कह रहा हूँ सही, जैसा खोला है तो सही है, बंद कर दो, क्योंकि ये तो भूत है वाकई में। रात को आ रहा है, दिन को नहीं आ रहा है। मैं तो भूत को भी नहीं मानता, आई मीन नॉट, बट ये कहते हैं कि भूत है, रात को आ जाता है, रात को बाहर मत निकलना, ठीक है। और दिन को रहता ही नहीं है, और सिर्फ नेताओं के उसमें, लेकिन है ही नहीं, तो कहीं पे भी नहीं आएगा। लेकिन आने वाले टाइम में 5G रेडिएशन, ये सब चीज़ें कर रखी है इन्होंने। आपको तड़पते वड़पते लोग भी मिल जाएंगे। तो मैं आप थोड़ा शॉकिंग वो दूंगा, क्योंकि जो आपको लगा रहे हैं मरना, वैसे स्पेलिंग नोट कर लो, M स्मॉल है और RNA, ठीक है। तो ये जो लगाई जा रही है टैक्सीन, अब मैं प्लस माइनस करता रहूंगा, तो जो लगाई जा रही है उसके शॉकिंग बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं लोगों को। क्योंकि वो आपके ना जो ब्रेन है उसमें भी फंक्शन करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव आपके पूरे बॉडी में होगा। और ये किस तरीके से करता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है, मैं नॉट बायोलॉजिकल स्टूडेंट, बट मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको लगेगी उसके बाद उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी होंगे। ना सिर्फ आपको, आने वाली पीढ़ी, जैसे जापान में देखते हो ना, आने वाली पीढ़ी अभी उसकी सजा भुगत रही है रेडिएशन इफेक्ट का। ऐसे इसका भी इफेक्ट है, क्योंकि ये आपकी जाएगी, लगेगी, क्योंकि ये बनाई गई है मैक्रोलॉजिकल लेबोरेटरी में, जो कि ये बनाई गई है टैक्सिन सारी की सारी। इसमें सब में एक ही खास तरीके का, चाहे आप कोई सी भी लगवा लो, खास तरीके का द्रव्य मिलाया गया, तो कहीं ना कहीं आप सबकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। और ये किस तरीके से करता है, सबसे पहले वो आपके सेल्स में जाएगा, जो RNA DNA उसमें आएगा, फिर उसके थ्रू वो जाएगा
न्यूरोकोलॉजिस्ट में, फिर उसके बाद जाएगा आपके प्लाज्मा, और फिर उसके बाद आपके मेन बॉडी पे इफेक्ट करेगा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आपके पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, किसी को जल्दी करेगा, किसी को, लेकिन आपको कंपलसरी बनाया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया जाएगा, आपको डराया जाएगा कि ये यहाँ पे सही से उन्हें फटकार आती है। आपको पता है पेरू में 3 जजमेंट आया था, उसमें 3 लोगों को सजा दी गई थी। तो एक एक व्यक्ति का नाम नीचे आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बताता रहता हूँ, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, इतना समझदार हो। एक दो के मैं बता देता हूँ, फर्स्ट है, सेकंड मैं बता देता हूँ, फर्स्ट आप नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपका देखूंगा भी आपका कितने देखते हो, कितना आपकी जानकारी है। तो प्लीज कमेंट करके बताना इसके लिए किस किस को। मैं बाकी 2 के नाम बता देता हूँ क्योंकि वो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो 3 जजमेंट में उनके नाम आए थे जिन लोगों ने इस पूरी दुनिया में करा है। तो उसमें सेकंड नाम था रॉका फेलर, और थर्ड नाम है जॉसोर, जिसका नाम मैं लेता रहता हूँ जॉसोर, क्योंकि म्यांमार में जो कू है उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्टर, उन सब में भी कहीं ना कहीं फंडेड सारा का सारा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ही है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कौन है? जॉसर्स, क्या उसे की एक सोसाइटी फाउंडेशन है, वो वहाँ से फंड करता है जितने भी पूरी दुनिया में ओवरऑल जितने भी प्रोटेस्टर होते हैं ना, जितने भी प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ओपन सोसाइटी, ओपन OS एफ से ही आता है सारा का सारा फंड पूरी दुनिया में जितना भी होता है। जितने भी आप इंडिया में देख लो, ये चाहे आप देखते हो ना, ध्रुव, ध्रुव का इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार, पोल कहते हैं ना, पोल स्टार, तो इसका नाम आज से पोल स्टार। तो ये सारे के सारे इसी के द्वारा ये भी फंडेड है पूरा का पूरा पोल स्टार, और घूमता रहेगा कहीं पे भी। तो ये पोल स्टार जैसे बहुत सारे इंडिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं इन सबको कहीं ना कहीं जो इनकम होती है वहां से होती है, और मीडिया सारा का सारा इन्हीं के हाथों में खेलता है। किसी को दरवाजा देता है, किसी को ये देता है, किसी को कोई और देता है, लेकिन ये सारे के सारे फंडेड है और ये सारे का सारे मीडिया द्वारा फैलाया गया। ऐसा कुछ है नहीं, अगर किसी को देखना है ये कहाँ से फैला, किया दर से फैला, किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा का सारा सारी दुनिया में, मैं कहता आपको कोई जांच वाँच करने की नहीं है। ये कहेंगे कि इन्होंने कटाई नहीं बढ़ती, इन्होंने अच्छे तरीके से वो नहीं बांटी, ये नहीं बांटी, जब है ही नहीं सारी दुनिया में। किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में, मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया में झूठ फैला है। झूठ, मैं तो झूठ कहता हूँ ना, क्योंकि सारी दुनिया में भूत आया, एक साथ आया, किसी ने नहीं देखा, आपको होता है पता नहीं चलता, सारी दुनिया घूमती है पता नहीं चलता, लेकिन आपको इतना डराया धमकाया और आप पे नज़र रखने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रखी है इन्होंने। अभी म्यांमार में जो कुआ है उसके पीछे वो दिखाएंगे कि अभी दिखाएंगे कि अडानी ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करा गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, जबकि वहाँ पे कुआ है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि उसने सही किया नहीं किया अडानी ने, लेकिन जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या सही है? ये तो सारी दुनिया में इस तरीके से इलीगल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर तरीके से जहाँ पे भी आपको देखना होगा। अमेरिकन मिलिट्री बेस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है इस समय। अब चाइना भी उसको पीछे छोड़ देगा, क्योंकि चाइना उसकी तैयारी कर रहा है अमेरिका को सुपर पावर बनाने के बाद चाइना को बनाना था। इनका लक्ष्य था कि चाइना अगला न्यू मॉडल होगा, और ऐसा उन्होंने अभी से नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ 1960 में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगला जो सुपर पावर होगा चाइना को। उन्हें बताना होता है कि सिंगापुर को कितना आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, किसकी अर्थव्यवस्था में कहाँ पे गिरानी है, कहाँ पे युद्ध कराना है। तो ये सब ऐसे नहीं अचानक से हो जाता है, सब कहीं ना कहीं इवेंट पहले से तैयार होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ रहता हूँ, थिंक टैंक करते हैं, ये सब रिसर्च टीम करती है, काफ़ी स्टडी करती है, उसके बाद ये प्लान लाती है कि दुनिया के सामने ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए, ये करना है, ये करना है। तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी कहना पड़ेगा, एक्सपर्ट तो होते हैं, और बहुत अच्छे से काम करती है मैनेजमेंट, क्योंकि यूज लोग होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं चीज़ों को। और जो अलग अलग होते हैं उनमें शायद इतनी मैनेजमेंट की काबिलियत है नहीं, क्योंकि वो सब मिलके काम करते हैं, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं मनी का भी, और कैसे दुनिया को कंट्रोल करना है इस बारे में अच्छे तरीके से करते हैं जर्नलिस्ट लोग। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, और मैं न्यू अपडेट लाता रहता हूँ नई नई चीज़ों की। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।